हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 11 को सॉल्व किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, जिसकी हेल्प से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, तो हमको एक बिल्डिंग बनानी है जिसकी हाइट है 7 मीटर। तो सपोज दैट दिस AB विद द बिल्डिंग विच इज 7 मीटर हाई। अब यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप कौन सा पॉइंट हो गया? A। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब हमें यहाँ पे एक केबल टावर लगा देना है। ये हो गया हमारा केबल टावर और ये हमने बना दिया ग्राउंड, जहाँ पे ये दोनों खड़े हैं। टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से जब इंसान इधर इसके टॉप यानी सीढ़ी की ओर देखेगा, सो द टॉप ऑफ द टावर इज C। तो जब यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है ना। ये क्या है? आई साइड का जो मैंने बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको लेना पड़ता है। और जब तक हमको ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी होती है तो हम लोग उसको निग्लेक्ट लेकर चलते हैं, निग्लिजिबल लेकर चलते हैं। तो यहाँ से हम A से C की ओर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज ऑफ 60 डिग्री। अब मैं इस लाइन को कंटिन्यू कर देती हूँ, ओके, कंटिन्यूस लाइन में बदल देती हूँ। नाउ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहाँ से जब हम टावर की फुट की तरफ देखते हैं, इस बिल्डिंग के टॉप से टावर की फुट की तरफ देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो ये हो गया नीचे की ओर। अब हमको अपनी आंख, जो ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारा यहाँ पे। हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो पार्ट 1 है, कि the angle made between horizontal line and line of sight is called angle of depression when the object is at lower level than the observer's eye। यानी जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर की आई से नीचे की ओर है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ भी 45 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो जब भी दो लाइन्स पैरेलल होती है और इस तरह का जेड टाइप का शेप बनता हुआ दिखता है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये लाइन्स पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो दिस एंगल ADB विल बी ऑफ 45 डिग्री। अब हमको जो जो दिया हुआ है वो लिख देंगे हम। गिवन AB is equal to 7 meter which is the height of the building. Okay, एंगल AC, ये पॉइंट हमने नहीं लिया है, ये हम इसको नाम दे देते हैं D। एंगल ACE is equal to 60 डिग्री एंड एंगल ADB will be equal to 45 डिग्री। ये क्यों आया? क्योंकि AE is parallel to BD। जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो ग्राउंड है वो क्या है? दोनों पैरेलल है। सो एंगल EAD विल बी इक्वल टू एंगल ADB, इसलिए हमारा एंगल ADB 45 डिग्री आ गया। ये थे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ तक हमें क्लियर हो गई चीज़ें। अब ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, 7 मीटर, ये 3 इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में दी हुई है। और हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको टावर की हाइट। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। सो सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेना है? या तो हम ट्रायंगल ACE लेंगे पहले, या ABD, कोई भी पहले ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ पहले ट्रायंगल
डी। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, सो जो हमको मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसमें क्या लेना था, रिक्वायर्ड साइड को ऊपर लेना है और जो हमको गिवन है उसको नीचे लेना है फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, बी डी क्या हो गया, अब ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉट। तो कॉट एंड एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 45, तो कॉट 45 हो गया 1 बी डी एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज 7, सो बी डी विल बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ गया 7 मीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 7 मीटर, ये भी 7 और ये भी 7। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई। अब यहाँ पे हमें ये देखिए बी डी एंड ए सी दोनों पैरेलल है एंड दोनों इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होता दिख रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, अभी क्यों रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है और ये जो टावर है दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर खड़े हैं ग्राउंड पे, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। तो ये हमारा 7 मीटर और ये भी 90 डिग्री का, और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर का, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर का। तो इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, ए ई विल बी इक्वल टू बी डी विल बी इक्वल टू 7 मीटर। ओके, एंड ई डी क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर, वो किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम यहाँ लेंगे, हमको यहाँ पे सी ई नहीं पता है बट ई डी पता चल चुका है, तो सी ई हमको फाइंड करना है, ऊपर लिख देंगे, और जो हमको पता है वो नीचे लिख देंगे, सी ई अपॉन ए ई, सी ई इज द परपेंडिकुलर एंड ए इज द बेस, so परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज व्हाट, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3, सी ई ए ई की वैल्यू हो जाएगी 7, तो सी ई विल बी इक्वल टू 7√3। So we have to find the height of the tower. So height of the tower is what? Height of the tower will be equal to CD, and CD is the sum of CE plus DE. CE की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर लिया है 7√3 and the value of DE it is 7. So we can take out 7 as a common factor. So this will be our answer. Okay. So the height of the tower will be 7 into √3 plus 1 meter. Okay. हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, तो हमने यहाँ बना दिया लाइट हाउस। अब यहाँ पे क्या बह रहा है, पानी। अब यहाँ पे 2 शिप्स है, ये एक और ये 2, और शिप्स बह रही है पानी पे ही। ओके, मान लीजिए, मैथ्स में तो हम लोग मान सकते हैं हर चीज़ को। तो ये 2 शिप्स है, अब ये पानी पे बह रही है, तो यहाँ से 2 शिप्स, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। लाइट हाउस से जो ऑब्जर्वर है जब इन शिप्स की ओर देख रहा है ना, इन शिप्स की ओर देख रहा है, तो इस शिप की पोजीशन में ले लेती हूँ, ये ए बी हो गया हमारा लाइट हाउस, ये हो गया सी और ये हो गया डी। आपको ये नाम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि 2 शिप्स यहाँ पर है, C is the position of one ship and D is the position of another ship. तो यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे ज़रूर एक रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं थोड़ा यानी ले रही हूँ, ये मान लो यहाँ से हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ऑब्जर्वर नीचे की ओर देखेगा तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। दोनों को नीचे आंख करके देखना पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। तो ये जो है हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे एक एंगल इस
हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाना है। हम डायरेक्ट यहाँ एंगल नहीं लेते, एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ भी रहेगा। जिस किसी भी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो आपको वहाँ पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलना है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है लाइन ऑफ साइट, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे कौन 30 एंड कौन 45 डिग्री का होगा। अब ये यहाँ से जब हम यहाँ की ओर देख रहे हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल लाइन दोनों पैरेलल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्राउंड है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो जहाँ पे जेड बनता हुआ दिखेगा, मैं आपको बता रही हूँ कैसे बन रहा है जेड। ये जेड ऐसा आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये एक एंगल का जेड बना, तो ये जो एंगल होगा यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट, वैसे ही ये लाइन ऑफ साइट और ये ग्राउंड। तो ये देखिए दोनों मैंने रेड कर दिया है, ठीक है। और जो दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है वो ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जेड। तो ये एक एंगल हुआ और ये एक एंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों रेड वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया जो दूर वाला है ना, ये वाला, ये कम डिग्री का एंगल दिख रहा है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और ये हमारा है 45 डिग्री, ये इससे मैक्सिमम है, ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एंगल आ चुका है, हॉरिजॉन्टल हमको बस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ACB। पहले हम यहाँ लिख भी दें, हमारे पास क्या है गिवन AB be the, let AB be the lighthouse, okay, which is 75 मीटर हाई, ओके। तो AB इज इक्वल टू कितना है 75 मीटर, इसकी वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 75 मीटर। अब 75 मीटर हाई लाइट फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहाँ तक हो गया। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक जो है डी है वो सी के जस्ट पीछे है, ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DC। हमको DC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अब हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है बट हमारे पास AB की वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस किसको लेना है, परपेंडिकुलर किसको लेना है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके पार्ट 1 में बता दिया है। तो BC अपॉन AB, BC की वैल्यू हमको पता करनी है, AB की वैल्यू है 75 और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा कॉट, एंड द एंगल is of 45 डिग्री। सो cot 45 is equal to BC upon AB। cot 45 की वैल्यू है 1, तो 1 is equal to BC upon 75। so the value of BC will be equal to 75 मीटर, यानी हमारे पास इस BC की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें DC फाइंड करना है। DC फाइंड करने के लिए अब हम लेंगे ये ट्रायंगल ADB। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADB, हमारे पास AB की वैल्यू है, जो पता है उसको नीचे लिखना है और जो पता करना है वो ऊपर रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा DC प्लस BC अपॉन AB। DC की वैल्यू पता करनी है ना, और BC की वैल्यू हमारे पास है 75 एंड AB की वैल्यू है 75। यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं क्या बन रहा है, तो वही बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर इट इज़ कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, ये 75 यहाँ पे चला जाएगा है ना, तो 75 √3 विल बी इक्वल टू DC प्लस 75। सो द वैल्यू ऑफ DC विल बी इक्वल टू 75 √3 ओके minus 75। So we can take out 75 as a common factor. So inside the bracket we will get √3 minus 1. So the distance between the two ships be
75 अंडर ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमको ध्यान रखना है ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं आगे बताऊंगी क्या है ये। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is, जो गर्ल है, जब यहाँ पे गर्ल आपको दिख रही है, जब ये इस बैलून की तरफ देख रही है, पहले बैलून आपका इस पोजीशन पे है, यहाँ से जब वो बैलून के ऊपर देखती है, ये इसकी आई से ये जो लाइन गई है इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होगी इसकी लाइन ऑफ साइट। तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमको? 60 डिग्री का एंगल। अब ये जो है बैलून उड़ते 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 इस पोजीशन पे आ गया, तो जब अब लड़की वहीं खड़ी है, लड़की नहीं चल रही, बैलून उड़ के वहाँ चला गया, तो अब लड़की जब उस बैलून को देखेगी तो ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा दूर जा चुका है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और स्लैंटिंग हो गया, इन्हें डिग्री ऑफ एंगल क्या हो गया, कम हो गया, यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे ये 30 डिग्री का एंगल स्पॉट हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी इस दौरान जो बैलून है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं कुछ, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी, ई, ओके। ये यहाँ से यहाँ तक आया, यानी हमको क्या फाइंड करना है, बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है। तो हमको क्या क्या गिवन है, द हाइट ऑफ गर्ल, इसको ले लिया मैंने, ई तक हो गया, ये एफ, ये हो गया जी। ए एफ इज इक्वल टू क्या है, 1.2 मीटर, एंड यहाँ से जो बैलून है वो कितनी मीटर की हाइट पे है, ग्राउंड से है, हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वो यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है, तो 88.2। बट जो लड़की है यहाँ पे ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है, तो जब वो यहाँ से देख रही है तो ये तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे 1.2 मीटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन से ऊपर की ओर हमारा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा DC विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमको CG पूरा दिया हुआ है 88.2, तो CD विल बी इक्वल टू CG माइनस DG, और AF है 1.2, और जो DG है वो किसके इक्वल है, DG इज इक्वल टू AF, जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट के बराबर है। तो CG माइनस CG है हमारा 88.2 माइनस DG हो गया 1.2, इस गर्ल की जो हाइट है 1.2, ये पूरा 88.2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 हो गया, ये माइनस कर दिए, तो हमको ये वाली जो हाइट है ये मिल जाएगी 88.2 माइनस 1.2, तो ये मिल जाने वाली है हमको 87 मीटर, 87 मीटर, ओके। ये 87 है तो ये भी क्या है, 87 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ओके। तो CD इज 87 मीटर, देयरफॉर BE विल आल्सो बी इक्वल टू 87 मीटर, क्योंकि क्या है, CD इज इक्वल टू BE है। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है वो आ चुकी है, अब फाइंड क्या करना है हमको, ये भी पता होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पोजीशन ऑफ बैलून, यानी इसकी प्रीवियस पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, इस ड्यूरेशन इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमको फाइंड करना है BC, BC किसके इक्वल है, DE के, ओके। BC और आप इसे DE भी ले सकते हो ना, BC या DE जो भी हमको पता चल जाए उतना डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABE, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं ट्रायंगल ABE, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABE। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है BE, और हमको फाइंड करना है AE। तो AE नहीं पता, वैसे फाइंड तो नहीं करना, बट ये हमको नहीं पता है, और जो चीज़ हमको नहीं पता होती है उसको हम लिखते हैं ऊपर की तरफ। तो आ गया AE, और जो BE हमको पता है वो लिखना है नीचे की तरफ, पहले लिखना है BE, पहली वैल्यू नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा हमारा cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AE की वैल्यू नहीं पता बच्चों, BE की वैल्यू है 87।
सो द वैल्यू ऑफ AE विल बी इक्वल टू 87/√3। फिर वही √3 आ गया। तो बच्चों जैसे मैंने बताया है कि जहाँ कहीं भी रूट आता है हमें रूट कहाँ होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में आ गया बेटा तो गड़बड़ हो गई। अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको जो भी दिया हुआ है जस्ट उसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। चलो कर देते हैं 87/√3 तो ये हो गया 87√3 इंटू √3 हो गया 3। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आगे हमारी वैल्यू 29√3 मीटर, ये जो वैल्यू है हमारी आ गई है 29√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ AE। बट हमको तो फाइंड क्या करना है, DE कहाँ गया, ये BC या DE, इसमें से कुछ भी एक फाइंड करना है। ओके, ये जगह बना देते हम। अब लेंगे हम ये ट्राइंगल CAD। तो इन ट्राइंगल CAD हमारे पास क्या नहीं है, तो AD नहीं है, क्या है तो CD है। बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होगा, cot 30 की वैल्यू क्या होगी, √3। AD इज द सम ऑफ AE प्लस DE एंड द वैल्यू ऑफ CD इट इज व्हाट, 87। अब देखो ये बच्चों वहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 87 इंटू √3, 87√3 AE प्लस द वैल्यू ऑफ DE। AE की वैल्यू हमारे पास है 29√3 प्लस DE। So DE will be equal to 87√3 minus 29√3. So the value of DE will be equal to 58√3 मीटर। तो DE की वैल्यू कितनी हो गई, 58√3। DE आ गया तो BC भी क्या होगा भाई, 58√3 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of the depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. So first of all we take a tower। यहाँ पे टावर है हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रेट हाईवे जो कि टावर की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ से ये हमने ले लेना है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ से जब वो ये AB पोजीशन है टावर का, ओके। और यहाँ से यहाँ पे हमारा जो 2 कार है ना, ये कार है, लग नहीं रहा है पर मान लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। जब वो इस कार के तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बन रहा है ना। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। ये एक्चुअल में इधर से बन रहा है यहाँ से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट ये दोनों हमारे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब कार क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो जिस स्पीड से ये यहाँ से चलते हुए आ रही थी पहले से, उसी स्पीड से आगे भी बढ़ रही है। तो 6 सेकेंड लेटर है ना, 6 सेकेंड के बाद अभी कार मान लो चल के यहाँ पे आ गया है ना, कार हमारा चल के यहाँ पे आ गया है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का फॉर्म होगा इस पोजीशन पे, ये मान लो इसकी पोजीशन है AB, तो ये मैंने ले लिया C और ये पोजीशन मैंने ले लिया D। ये कार हटा दे रही हूँ, अब मेरे को कार की ज़रूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं। ये D ये इस पोजीशन पे आ गया। C से D तक कार को आने में लग रहा है 6 सेकेंड का टाइम, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 सेकेंड। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो ये देखो ये ऐसा जेड बन रहा है बच्चों, ये देखो ऐसा और ये ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो D से B तक जाने में कार को कितना टाइम लग रहा है ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन AB भी नहीं पता है भाई, AB को AB ही ले लेते हैं, ओके। AB भी लिख दो, लेट AB बी अ टावर है ना, एंड एंगल, अब यहाँ से तो ये मान लो ये E हमारा हॉरिजॉन्टल था इस तरह से, ठीक है। एंगल EAC
एंगल EAC will be equal to angle ACB will be equal to 30 degree and angle EAD is equal to angle ADB। ये जहाँ भी डिप्रेशन होता है ना वो हमको डिप्रेशन में डाल देता है। ये तो ऐसी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, आप इतना उसको हेडेक मत लेना। ये आपका वही सिंपल 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसके लिए ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इसी की हमको वैसे ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे आया तो वो हम इसके थ्रू बताते हैं। और क्या है हमारे पास, CD है ना, टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड का टाइम लगा। लेट AB बी अ टावर है ना, एंड द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम C टू B, यानी वो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म स्पीड में ही जा रहा है। एंड द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, लिखा नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम C टू B। ओके, ये हमारे पास आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन बाय कार है ना बिटवीन D एंड B है ना, टू या टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस DB। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस DB। ओके, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD या ट्रायंगल ACB में। तो मैं ले लेती हूँ सबसे पहले ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, ना AB है ना DB है, कुछ भी ले लो। पहले मैंने AB ले लिया, AB अपॉन DB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा 10 एंड एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री का। तो 10 60 हो गया √3 AB अपॉन DB। So the value of DB will be equal, so the value of AB will be equal to √3 of DB। Okay, AB will be equal to √3 of DB। अब हमको लेना है अगला ट्रायंगल ACB। ओके, इन ट्रायंगल ACB, यहाँ पे भी हमारे पास AB है अपॉन, मतलब AB नहीं है तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, AB अपॉन BC, और वही एंगल 10 30 डिग्री है ना, वही रेशियो 10 एंड एंगल तो 30 डिग्री का है। 10 30 की वैल्यू है 1/√3। AB अपॉन BC इज द सम ऑफ CD प्लस BD या DB आप लिख सकते हैं। तो 1/√3, अब जो AB की वैल्यू है, AB इज इक्वल टू √3 ऑफ DB या BD लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू √3 ऑफ DB को हम BD भी लिख सकते हैं, √3 ऑफ BD अपॉन CD प्लस BD। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई से होगा तो ये हो गया CD प्लस BD इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 ऑफ BD। ये उधर चला गया तो 2BD विल बी इक्वल टू CD। सो BD विल बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CD। BD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये 2 इधर चला गया तो 1/2 ऑफ CD। तो जो BD डिस्टेंस है वो CD का हाफ है। तो सिंस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और जो डिस्टेंस है वो आधा हो गया, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस BD विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू हाफ है ना, हाफ इंटू CD को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड, हाफ इंटू टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस CD। तो हाफ इंटू CD को कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लगा, तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 सेकेंड। दिस इज द टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम D टू
बी। तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका है। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with is are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. हमको पहले से ही टावर की हाइट दे दी हुई है, इसको हमको प्रूव करके लाना है जैसे तैसे। हमको इसकी हाइट को 6 मीटर लाना है। हमने बना दिया ये टावर, ये बन गया हमारा ए बी हो गया टावर, और ये रोड है हमारा, है ना। 2 points at distance of 4 meter 9 meter from the base of the tower. The angle of elevation of the top of a tower. Top of tower हो गया A from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary with it are. ओके, ये हमने 2 पॉइंट ले लिया, सी इसको ले लिया और डी इसको। तो बी से सी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर एंड बी से डी के जो बीच का डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। बेस टावर का जो बेस है यानी बी, ये हो गया हमारा 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 9 मीटर, यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस है इतना है ना, ये 5 मीटर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्मूला यानी हम इस पॉइंट से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एलिवेशन यानी ऊपर की ओर देखना। तो ठीक है, यहाँ से देखा हमने ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर मान लो किसी एक को मैं x लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। देख सकते हैं इन दोनों का सम कितना है, ये x प्लस 90 माइनस एक्स। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, ऐड किया, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया और हमको मिल गया 90। तो when the sum of two angle is equal to 90 degree, the pair of the angle is said to be complementary angles। तो ये complementary angle बन गया, ठीक है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ACB सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ACB जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं, BC 4 मीटर, BD 9 मीटर एंड वी हैव टू प्रूव, अच्छे से ही लिख देते हैं, वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इन ट्रायंगल ACB है, ये क्या लेना है हमको, हमारे पास BC की वैल्यू है, जो पता है वो नीचे लिखना है, जो नहीं पता वो ऊपर लिखना है। तो AB अपॉन BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू 10 और यहाँ एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 माइनस एक्स। तो AB की वैल्यू नहीं पता, BC की वैल्यू 4, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा की जगह हमारा x दिया हुआ है, तो 10 90 माइनस एक्स यानी कॉट x। तो कॉट x इज इक्वल टू AB अपॉन 4, ये यहाँ पे आ गया। नाउ वी टेक ट्रायंगल ADB में फिर हमको वही AB नहीं पता बट वी नो द वैल्यू ऑफ BD, सो AB अपॉन BD, ओके, AB अपॉन BD इट इज 10 एंड थीटा की जगह x एंगल फॉर्म हो रहा है 10x। अब AB अपॉन BD की वैल्यू है हमारी 9 मीटर। सो अब ये कॉट x और ये 10x, यहाँ पे हमको AB की हाइट फाइंड करनी थी। तो ये जो है कॉट, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब इसका मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया कॉट x इंटू 10x। मल्टीप्लाई करने से रेसिप्रोकल एक कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया कॉट x को लिखेंगे 1/10x इंटू 10x इज इक्वल टू AB इंटू AB दैट इज AB का स्क्वायर 4 इंटू 9 36, 10x एंड 10x विल बी कैंसिल, सो ओनली 1 विल बी रिमेन हियर, AB स्क्वायर अपॉन 36। सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 इंटू 1 यानी 36। AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36, सो AB विल बी इक्वल टू रूट 36, AB विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो जो हाइट है ना, या तो प्लस या माइनस 6 में है तो हाइट क्या कभी निगेटिव नहीं हो सकती। सो द हाइट ऑफ टावर, सिंस हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, so the height of
टावर इज 6 मीटर। हाँ तो बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।